We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. B2 बॉम्बर अगर नहीं होता तो शांति नहीं आती। मतलब दोनों ही बातें वो कर रहे हैं। एक तरफ तो वो शांति की बात भी यहाँ पर करते हुए, क्योंकि वो नोबेल पीस प्राइज जो है वो तो उनको चाहिए ना, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो बॉम्ब भी बरसा रखे हैं। और इसके जरिए कहीं ना कहीं वो एक मार्केट जो उनका है, जिसके जरिए वो डील करने की कोशिश करते हैं, तो इसके जरिए कहीं ना कहीं ये भी है कि आप अपने दुश्मन को कितने अंदर घुसकर जमीन के भीतर मार सकते हैं, और तब वो GBU जो है उसके लिए डील करेंगे। बहुत शुक्रिया सुरेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइलें बरसा रहा है, अब भी बरसा रहा है। बावजूद इसके इजरायली खुफिया संगठन मोसाद अपने प्लान को अंजाम देने में कामयाब हो रहा है। मोसाद के एजेंट ईरान में मौजूद हैं और उनका निशाना सटीक साबित हो रहा है। ईरान के अंदर इजराइल का खुफिया नेटवर्क मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप में मौत की दस्तक। मोसाद ने ऑपरेशनल घुसपैठ से ईरान में मचाई तबाही। ईरान के मिलिट्री कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिक हर वक्त खतरे के साए में। इजरायल ने जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उसने ईरान की लीडरशिप को हल्कान कर दिया है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि ईरान के तमाम कमांडर और वैज्ञानिक अपने ही मुल्क में महफूज नहीं हैं। 13 जून को हमले के पहले 24 घंटे के अंदर ही इजरायल ने एक झटके में ईरान की आधी ताकत का सफाया कर दिया था। इसे ऑपरेशन नॉर्निया नाम दिया गया था। इस ऑपरेशन में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक निशाने पर थे। ऑपरेशन के दौरान लंबे वक्त ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की जानकारी जुटाई गई। जमीन पर मोसाद काम कर रहा था और अंजाम देने की जिम्मेदारी इजरायली सेना और एयरफोर्स ने उठा रखी थी। वायुसेना और खुफिया एजेंसी के 120 लोगों को इस काम पर लगाया गया। मकसद था ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार देना। खुफिया जानकारी के आधार पर एक हिट लिस्ट तैयार की गई। मोसाद की हिट लिस्ट में ईरानी सैन्य कमांडर भी शामिल थे। इस ऑपरेशन के लिए मोसाद कई वर्षों से काम करता आ रहा है। हैरानी की बात है कि ईरान में रहते हुए मोसाद के एजेंट ये काम कर रहे हैं। इजरायल ने ईरान की धरती पर एक ऐसा संगठित सिस्टम बना रखा है जिसकी भनक मुश्किल से ईरान को लग रही है। इस सिस्टम के जरिए मोसाद के एजेंट ईरान के अंदर हथियारों की तस्करी करने के साथ ड्रोन की असेंबली और हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। माना जाता है कि इराक से गुजरने वाले ट्रकों के जरिए ड्रोन और मिसाइल उपकरण ईरान में स्मगल किए गए हैं। इन उपकरणों में इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज, एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे से लेकर GPS गाइडेड सिस्टम और कम्युनिकेशन डिवाइस शामिल है। जानकारी के मुताबिक ईरान के गुप्त ठिकानों में मोसाद के एजेंट ने इन उपकरणों को असेंबल किया और फिर ईरान के मिलिट्री कमांडर के साथ परमाणु वैज्ञानिकों पर हमले का आधार तैयार किया। पूरी प्लानिंग है, जो पूरी स्ट्रेटजी है, उसमें ये भी दिखाई देता है कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है
उसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की भी पूरी मदद है और दोनों ही के द्वारा ये क्लोज कोलैबोरेशन के साथ एक जॉइंट प्लानिंग और रणनीति के तहत ये सारे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। अमेरिका भले से ही सीधा सीधा ये ना कहे कि वो इस पूरे ऑपरेशन में शामिल है, लेकिन बैकग्राउंड से जो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी CIA हो या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद हो, सभी ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि वो क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य कर रहे हैं और तभी जाकर के इजराइल को इतनी बड़ी सफलताएं ईरान के अंदर मिल रही हैं और ईरान के अभी भी कई टॉप कमांडर्स इजराइल मार गिरा रहा है। तो ये जो पूरी प्लानिंग है, जो पूरी स्ट्रेटजी है, वो इजराइल ने बहुत पहले से कर रखी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।